अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से हों, खुश खुरम आबाद हों अपने घरों में। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। किचन विद आसिया में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हम मैक्रोनी बना रहे हैं। तो देसी स्टाइल मैक्रोनी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। हाफ के जी मैंने चिकन ले लिया है। 500 ग्राम मेरे पास मैक्रोनी का पैकेट है। और जो वेजिटेबल आपको नज़र आ रही हैं इनमें गाजरें हैं, शिमला मिर्चें हैं, टमाटर हैं, प्याज हैं और आलू हैं। और ये फ्रोज़न मटर हैं। मेरे पास फ्रेश नहीं थे, आपके पास फ्रेश हो तो वो यूज़ कर लीजिएगा। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं सारी नहीं डाल रही, बल्कि जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतनी मैं शामिल करूँगी। तो क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही ये मैक्रोनी खाएंगे, क्योंकि बच्चे ये खाने वाले हैं नहीं, तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप जो है बना रहे हैं, यानी कि मैं पूरा पैकेट ही मैं भी बनाऊँगी, लेकिन ये कि मैं हाफ उसमें से निकाल लूँगी। जो बच्चे जिस तरीके से खाते हैं वो उस तरीके से मैं वो बनाऊँगी, और हाफ जो है मैं अपने जो देसी स्टाइल मैक्रोनी है वो बनाऊँगी। तो मुझे इसलिए सारी सब्जियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं पूरे घराने के लिए तो आप जो है सारी वेजिटेबल डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। और जो है ये बच्चों की जो मैक्रोनी मैं निकालूंगी वो भी आपको बताऊंगी कि वो कैसे खाते हैं और कैसे मैं उनकी बना रही हूँ। तो ये जो फ़िश है यहाँ की ज़ुबान में से तोनों का आ जाता है, तो ये मैं लूँगी। फिर जैसे उनकी बनाऊंगी ना फिर आपके साथ शेयर करूँगी। जो हमारी देसी स्टाइल मैक्रोनी है फ़िलहाल मैं उसकी चीज़ें बता देती हूँ, और कुछ बता भी दी हैं। देसी स्टाइल मैक्रोनी में तकरीबन 6 टेबल स्पून ये टमाटर सॉस मैं डालूँगी, यानी कि टमाटर पेस्ट डालूँगी। और ओलिव ऑयल से ही हम इसे बना रहे हैं। मसाला जात में मेरे पास नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और क्रश रेड चिली है, ये देसी स्टाइल मैक्रोनी में जाएंगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो है मैक्रोनी के पैकेट को बॉयल कर लूँगी। 800 मिलीलीटर पानी डालूँगी पतीले में, और 1 चम्मच ही ओलिव ऑयल डालूँगी, और नमक भी 1 चम्मच शामिल करूँगी। तो ये मैक्रोनी के पैकेट को बॉयल कर लूँगी। फिर जो है हम अगला प्रोसीजर आपको बताते हैं कि कैसे बना रही हूँ देसी स्टाइल मैक्रोनी। चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब ये चिकन शामिल करूँगी। चिकन हमारा अच्छे से हो लेगा, फिर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। चलें जी, हमारा चिकन अच्छे से तैयार हो चुका है। 3 मिनट तकरीबन हमने इसे पकाया। ऑयल हमारा गर्म था तो उसके बाद 3 मिनट हमने इसे पकाया। अब टमाटर पेस्ट शामिल करती हूँ और सारी सॉसेस शामिल कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। गाजर और आलू को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। चलें जी, हमारी देसी स्टाइल मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। हमने डिश आउट भी कर लिया और माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की भी बनी है। और सब्ज़ियां सारी अपनी हालत में कायम दायम है, यानी कि कोई नहीं हुई, मिक्स वगैरह नहीं हुई।
तो और मैक्रोनी भी हमारी कोई नहीं टूटी वगैरह। और मटरों को हमने इसलिए लास्ट में शामिल किया क्योंकि ये कुकड होते हैं मटर, और हमने ज़्यादा पकाना भी नहीं था क्योंकि आधे तो ये पहले से पके होते हैं, तो फिर जो है इसलिए हमने लास्ट में इन्हें शामिल किया था। और ये देखें माशाल्लाह से ये अपनी असली हालत में कायम दायम है। तो जो ये 2 प्लेटें आपको नज़र आ रही हैं ये दोनों मेरे बेटों की हैं। तो जो दरमियान वाले बेटे हैं वो इस तरह खाते हैं, यानी कि मैक्रोनी उनकी मैं बॉयल कर लेती हूँ और फिर जो है टमाटर पेस्ट डाल के ओलिव ऑयल में और जो है फिर दोनों डाल देती हूँ, यानी कि फ़िश, ये वाली फ़िश जो कि इस तरह की पैकिंग में आती है। और साथ में उसने उसके नगट्स वगैरह और फ्राइज़ रख दिए हैं, तो वो खुश होके खा लेंगे। और साथ वो ये सूगो डालेंगे। ये टमाटर पेस्ट नहीं बल्कि ये केचप वगैरह की तरह ही है, उसी की एक किस्म है। ये आप कच्ची भी खा सकते हैं, तो ये वो कच्ची ही पास्ते के ऊपर डालते हैं दोनों भाई। ये उनकी फेवरेट है, सूगो इसका नाम है। और जो बड़े बेटे हैं तैयब, वो ये वाली पसंद करते हैं। उनकी मैं ऐसे ही बॉयल्ड निकाल देती हूँ, सिर्फ 1 चम्मच छोटी टीस्पून ऑलिव ऑयल का ऊपर मैंने डाला है, और साथ वो सूगो अपनी डाल लेंगे और नगट्स वगैरह फ्राइज़ वगैरह साथ ले लेंगे। लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता ना। तो जो है अपनी तो मैंने आपको बता दी है, और नोमी की भी। नोमी माशाल्लाह से दोनों पसंद कर लेते हैं, तलहा की भी वो खा लेते हैं, तैयब की भी। तो ज़्यादा फिर मैं जब भी बनाती हूँ इस तरह की मैक्रोनी देसी स्टाइल वाली, तो फिर बच्चों की ज़ाहिर सी बात है पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर जो बच्चे खुश होकर खा लें फिर उनको वही देना चाहिए, बजाय इसके कि आप फोर्स करें बच्चों को। तो जो है असल में बच्चों का ये है कि वो 3-3 साल की एज में थे जब, तो उन्होंने ज़ीलो स्टार्ट कर लिया था, नर्सरी यानी कि। तो नर्सरी में वो 8 से लेके 4 बजे तक रहते थे, लंच उनका उधर ही होता था। तो फिर जाहिर सी बात है ज़ीलो वालों को इजाज़त नहीं थी मीट वगैरह देने की, क्योंकि वो हिलाल नहीं होता। तो उनको फिर फ़िश वगैरह की तो इजाज़त हमने दे दी थी। और जो भी उन्होंने मेन्यू हमें दिया था कि क्या क्या आपके बच्चे को दे सकते हैं, तो फिर वो हमने उन्हें बताया। और पास्ता जो है वो फिर इसी किस्म का बच्चों को देते थे वो। तो जाहिर सी बात है 3 साल की एज ऐसी होती है कि वही टेस्ट डिवेल्प करने वाली एज होती है कि बच्चे को जिस टेस्ट पे आप लगा देते हो, तो जाहिर सी बात है वो उस टेस्ट पे लग गए हैं, उन्हें वही पसंद है, तो फिर मैं भी नहीं फोर्स करती। तो जो है पिज़्ज़ा भी वो मार्गरीटा ही खाते हैं, यानी कि पनीर वाला, वो वेजिटेबल वगैरह नहीं खाते पिज़्ज़ा के अंदर भी। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द रेसिपी मैं लेके आऊँगी पिज़्ज़ा की, देसी स्टाइल और इटालियन स्टाइल में, दोनों किस्म की आपको बना के दिखाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है पसंद तो कर दीजिए लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से, और आप उसे देख सकें सबसे पहले। तो चलें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।